नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आप लोगों की जो एलटी की जो प्रिपरेशन चली वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे हो। तो दोस्तों, मैं इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने एलटी भर्ती परीक्षा का प्रथम ये जो पेपर है उसकी सेकेंड यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षण निर्माण। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपके सामने सिर्फ 3 क्वेश्चन रख रहा हूँ, तो 3 क्वेश्चनों के आंसर जिसे भी आते हैं वो कमेंट सेक्शन पे मेरे साथ देते हुए चलिएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं यहाँ इसको आपको विस्तार से समझा पाऊँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला। देखिए, आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है, ठीक है, वो पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी परीक्षण विधि विभिन्न विषयों के लिए तैयार की जाती है तथा परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ होती हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, पहले है निर्मित परीक्षण होता है, मापीकृत परीक्षण होता है या अमापीकृत परीक्षण होता है या परिणामी परीक्षण होता है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, जिसे भी आता है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, ठीक है। इससे आपका स्वमूल्यांकन होता रहेगा। देखिए दोस्तों, इसका अगर सही आंसर अगर मैं बताऊं, आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, नहीं किया है तो वो आपकी समझदारी है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है निर्मित परीक्षण के माध्यम से। क्या करते हैं, जब हम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, जब हम विभिन्न विधियों द्वारा जब किसी विषय के लिए कोई प्रश्न पत्र तैयार करते हैं या परीक्षाएं तैयार करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कोशिश ये रहती है कि वस्तुनिष्ठ तरीके से हो, तो वो निर्मित परीक्षण उसको कहा जाता है। अब ये भी आपको जानना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है, परीक्षण निर्माण होता क्या है पहले, ठीक है। अब जब हम परीक्षण निर्माण की अगर हम बात करते हैं, उसका जो तात्पर्य होता है वो परीक्षणों की योजना बनाना। हम किसी परीक्षा को या पेपर को सेट करें तो हम उसकी योजना बनाते हैं, उसको तैयार करने की कोशिश करते हैं और प्रशासन किस प्रकार से करना है उसको देखते हैं, और उसका स्कोर करने के जो हम स्कोर कैसे करेंगे, और अगर हम कहें, अगर हम उन संख्याओं का जो नंबर आए हैं उन नंबरों का अगर सांख्यिकी विश्लेषण करने के लिए हम किस प्रकार से परिणाम को तैयार करेंगे, वो तमाम जो रिपोर्टें होती हैं, वो रिपोर्ट तैयार करने के लिए या तो हम विज्ञान या तो हम कला विषय से संबंधित है, एक तो साइंस स्ट्रीम होती है, एक आर्ट स्ट्रीम होती है, तो इस प्रकार से वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब एक चीज़ इसमें और ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन है, थोड़ा इसको विस्तृत करके मैं समझाऊंगा। जब मैं कह रहा हूँ कि इसमें निर्मित परीक्षण जैसे लिखा है, निर्मित परीक्षण होता क्या है पहले तो ये देखिएगा। देखिए, ये जो निर्मित परीक्षण होता है, ये शिक्षक द्वारा इसको निर्मित किया जाता है और उसको मानकीकृत परीक्षण भी इसे कह सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए, जब शिक्षक किसी प्रश्न पत्र को तैयार करता है या किसी परीक्षण का यह निर्माण करता है, तो वो क्या करता है, ये देखता है कि परीक्षा विधि जो भी है, जो विभिन्न विषयों के लिए तैयार की जाती है, इन विषयों की अगर बात करते हो तो परीक्षाओं का निर्माण जो विधि होती है वो मानकीकृत उपलब्धियों का परीक्षण से भिन्न होती हैं। पहले ये देखिए, ये जो परीक्षाएं होती हैं हमेशा क्या होती हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार से होती हैं, लेकिन इसमें एक विशेष ध्यान दीजिए, मापीकृत जिसे मानकीकृत इसमें नहीं किया जा सकता, तो उसको मापीकृत ये नहीं होती हैं, इस चीज़ को देखिएगा। अब निर्मित जो परीक्षण की अगर कभी पूछा जाता है उसकी विशेषताएं की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो उसको अभी हम समझेंगे। जैसे अब यहाँ पर दिया है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दिया है कि मानकीकृत की अगर हम बात करें तो वो होता क्या है, तो मानकीकृत जो परीक्षण होता है तो उसमें क्या होता है, शिक्षक द्वारा उन चीज़ों को निर्मित तो किया जाता है, उसके पद वस्तुनिष्ठ होते हैं, और जो ये परीक्षाएं होती हैं वो मानकीकृत नहीं होती हैं, और ये जो परीक्षाएं होती हैं, जो परीक्षण होता है, ये परीक्षक की मनोवृत्तियों के प्रभाव से पूर्ण रूप से क्या होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, निर्मित परीक्षण की वो कौन सी एक विशेषता नहीं है, इसके वस्तुनिष्ठ होते हैं या ये मानकीकृत होते हैं, ये परीक्षा की मनोवृत्ति के प्रभाव से स्वतंत्र रहते हैं, ये संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो दोस्तों ये क्या है, बेसिकली अगर देखोगे ये मानकीकृत होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर बताया, जब मैं कहता हूँ कि मानकीकृत परीक्षण क्या है, पहले इसको थोड़ा सा मैं, जो मानकीकृत जो परीक्षण है उसका जो अभिप्राय केवल आप इस प्रकार से लगा सकते हो कि समान निर्देशों और समय की जो समान सीमाएं होती हैं उसके अंतर्गत क्या करने पड़ते हैं, हमें परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होता है उसे हल करना पड़ता है। मान लीजिए अभी आप क्या करें, एलटी की तैयारी करें, जब एलटी का परीक्षा होगी, परीक्षा हॉल में जब बैठे होगे, एक समय निर्धारित होता है, उस समय के अंतराल में आपने क्या करना है, अपने परीक्षा को पूरे तरीके से क्या है संपन्न करना होता है। इसीलिए इसको मानकीकृत परीक्षण
इसे कहते हैं कि इसमें जो समय की जो समान जो सीमाओं के अंतर्गत ये समान प्रश्नों को उत्तर देना होता है। ये जो शब्द कहे गए ये थॉर्नडाइक द्वारा इनको कहा गया है, ठीक है। और अगर हम देखें मानकीकृत जो परीक्षण होते हैं, अगर उसकी कुछ विशेषताएं, कि अगर मैंने कहा कि इसमें विशेषताएं नहीं होती और मानकीकृत नहीं होती हैं, तो मानकीकृत की विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इस चीज़ पे थोड़ा सर्वाधिक ध्यान दीजिए। जब परीक्षणों का निर्माण की जब हम बात करते हैं, परीक्षण निर्माण के निश्चित नियम और उसके क्या होता है सिद्धांतों के अनुसार उसको क्रियान्वित किया जाता है। और इसका जो निर्माण एक क्या होता है विशेषज्ञ या के जो विशेषज्ञों के समूह होता है, या उसके जो जो व्यक्ति अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा धुरंधर होता है, जिसको सर्वोपरि अगर हम कहें सर्वज्ञानी जिसे होता है, अगर अपने सब्जेक्ट रहता है तो उसके द्वारा उसको निर्मित किया जाता है। और जो ये परीक्षणों का जो प्रयोग जो करते हैं वो छात्रों का वर्गीकरण और चयन के लिए या उसको नियोजित करने के लिए हम किया जाता है। जैसे हम मेरिट लिस्ट के आधार पर हम बात कर सकते हैं। और परीक्षणों की जो रचना होती है वो शिक्षा जगत में कोई प्रबुद्ध व्यक्ति द्वारा ये कर सकता है, इसको ये ध्यान में रखिएगा। और इसका निर्माण विभिन्न कक्षाओं में या विषयों के लिए किया जा सकता है, और एक कक्ष के लिए एक विषय के लिए अनेक प्रकार के प्रशिक्षण हम उपयोग में कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और परीक्षणों का उपयोग की जब हम बात करते हैं, उपयोग की जैसे कि हम कहते हैं व्यवसाय निर्देशन के लिए अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत जैसे व्यवसाय विश्लेषण की जो प्रतिक्रिया होती है, इससे ये ज्ञात किया जा सकता है कि अनुमम जो व्यवसायी होते हैं वो बौद्धिक स्तर पर या मानसिक स्तर पर या जो योग्यता पर या रुचियों पर या अभिव्यक्ति पर या व्यक्ति के संबंधी जो क्रियाएं होती हैं, जो उसकी आवश्यकता है, उसके आधार पर हम उसको कहते हैं कि जैसे शैक्षिक निर्देशन के आधार पर बात करते हैं तो इसका जो मुख्य उपयोग शिक्षा संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनके समाधान के लिए किया जाता है जो निर्देशन। और व्यक्तिगत निर्देशन की अगर बात करते हैं तो वर्तमान समय में अगर हम देखें समाज में जो जटिलताओं के कारण क्या होता है, जो तनावग्रस्त हो जाते हैं, निराशा जिसमें रहती है, ऐसे व्यक्तियों को जैसे अपने घर हो गया, अपना आस पड़ोस हो गया, समाज हो गया, उसमें नियोजन ये लोग नहीं कर पाते हैं। और इस कार्य के लिए व्यक्ति को निर्देशन का प्रयोग ये किया जा सकता है। तो इस प्रकार से चीज़ें आती हैं। थोड़ा सा मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर समझ में आ रहा हो तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मानकीकृत परीक्षण समान निर्देशों और समान सीमाओं के अंतर्गत समान प्रश्नों का उत्तर देना है। ये किसने कहा था? यहाँ पर दिया पेटरसन दिया है, कार्ल दिया है, कर्मन्स दिया है, थॉर्नडाइक दिया है। तो किसके द्वारा किया गया? तो मैंने अभी आपको इससे पूर्व बताया था कि जब हमने कहा था मानकीकृत जो परीक्षण की बात करें तो मानकीकृत परीक्षण का जो अभिप्राय केवल ये होता है कि जो समान निर्देशों और समय की जो समान सीमाएं होती हैं उसके अंतर्गत प्रश्नों को हल करना होता है। तो ये जो कहा गया है थॉर्नडाइक द्वारा इसको कहा गया है। तो दोस्तों आई होप इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बनते हैं तो आप उनको निश्चित रूप में संपादित करोगे, उनको कर पाओगे। तो इससे क्वेश्चन मुझे लगता है ना कि बराबर आएंगे, नहीं भी आ सकते हैं। तो एक 3 प्रश्न थे तो 3 प्रश्न आपके सामने रख दिए। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। साथ ही आप लोगों को किसी भी टॉपिक में अगर संबंधी अगर मॉक टेस्ट चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।